अरे बेटा सनी, 2 मिनट रुकना जरा तो। हाँ माँ, जरा तो बात करनी थी। कुछ काम था? हाँ बेटा, वो मैं यूँ कह रही थी कि जो सेकंड फ्लोर के अपने किराएदार है ना, पापा ने उनको क्या किया ना, वो कमरे खाली करवा दिए। क्यों माँ? अब ऐसा करना, तुम और बहू अपना सामान वहां शिफ्ट कर लेना। कोई दिक्कत है क्या? क्या नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, देखो की भी अपनी प्राइवेसी होती है। अच्छा नहीं लगता इस तरह उनके कमरे में लिटाना बिठाना, ठीक है ना। उसका क्या है, वो तो एक कमरे में रहेगी। और बहू के खुद के भी तो रिश्तेदार होते हैं, है ना। ऊपर के फ्लोर खाली रहे, बेटा हमें क्या दिक्कत होगी। बस तुम्हें और बहू को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पापा ने डिसीजन लिया है, ठीक है। इन बुढ़ा बुढ़िया की वजह से मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी मुझे इनसे। परेशान हो गई है तुम्हारे माँ बाप से मैं। इन बुढ़ा बुढ़िया की रोटी बना के दुखी हो गई हूँ मैं। सारा टाइम क्लेश करके रखती, पर तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। देख, तेरी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तो और रही सही, तुम्हारे बहन और जीजा आके बैठ जाते हैं। अच्छा, तो अब मेरी बहन जीजा में भी तेरे को प्रॉब्लम होने लगी। उनको भी कोई काम नहीं है, जब देखो तब मुंह उठाए और चले आए। अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, नहीं तो यही तो चाहती है तुम्हारी माँ। और जब ठंडक पड़ेगी तब उनको अच्छा लगेगा, जब तुम मुझे मारोगे पीटोगे। देख, माँ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। साफ साफ सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरे साथ कहीं और जाके रहो। जिस दिन से इस घर में आई ना, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है।